Welcome students. Today we are going to discuss various electrical components with the help of their symbols and also the difference between resistance, resistivity and resistors. Students often get confused in these three terms, so we are going to discuss them also in detail. So let's begin. Electrical components and their symbols. What do you mean by electrical circuit? What do you mean by electrical circuit? So an electrical circuit is represented by a circuit diagram comprises of different electrical components. क्या मतलब हुआ इसका कि कोई भी जैसे ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है हमारे, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है एक डायग्राम होता है जिसके अंदर काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं. इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से? स्विचेज हो गए, रजिस्टर हो गए, कनेक्टिंग वायर हो गए, जैसे स्विच है, ये रजिस्टर है, ये कनेक्टिंग वायर्स है, ठीक है ना. ऐसे जैसे इसमें वोल्ट, इसमें ये एम मीटर लगा रखा है, वोल्ट मीटर लगा रखा है, तो ये सारे कंपोनेंट्स ऐसे ही. और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी होते हैं, जैसे एसी है, रजिस्टर है, बल्ब है, तो ये बल्ब जैसे लगा रखा है, ऐसे फैन या एसी, रेफ्रिजरेटर, ये सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं. तो ये चीज़ें एक साथ मिलकर क्या बनती हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट. मतलब एक सर्किट वो होता है जिसमें कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हों और कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हों. तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में आते हैं और ये सारे जो स्विचेज, रजिस्टर्स जो है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में आते हैं. तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्किट डायग्राम कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस. और ये कुछ सिंबल्स हैं जैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्किट डायग्राम के अंदर. जैसे बैटरी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है. सिंगल सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, इसमें ये बड़े वाले जो डंडा होती है पॉजिटिव है, छोटे वाला नेगेटिव है, तो ये सिंगल सेल के लिए है. तो और बैटरी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, कई सारे सेल उसमें कंबाइंड होते हैं, तो ये बैटरी होगी, ठीक है ना. ऐसे ही स्विच को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ओपन स्विच है, मतलब ऑफ है, और ये हमारा क्लोज स्विच है, ये स्विच ऑन है. ऐसे दो वायर्स के बीच में जो जॉइंट होते हैं उसे हम इस तरीके से जॉइंट करते हैं. या फिर दो वायर ऐसे हैं जिनको क्रॉस करना है लेकिन हमें जॉइंट नहीं करना, तो वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, तो इस तरीके से हम शो करेंगे. ऐसे इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसको हम ऐसे भी शो करते हैं, ठीक है ना. रजिस्टर्स जो भी होते हैं, जो रजिस्टेंस जो होती हैं, जो भी हम लोड लगाते हैं सर्किट के अंदर, फैन या कुछ भी, तो उसको हम इस तरीके से रजिस्टेंस के साथ शो करते हैं. ऐसे वेरिएबल रजिस्टर्स भी होते हैं जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना. तो वो इस तरीके से हम शो करेंगे. जैसे पिछले वाली स्लाइड में हमने ये जैसे रजिस्टर, ये तो फिक्स है, इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते. हालांकि बेसिकली रजिस्टर का काम क्या होता है? करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है, ठीक है. तो जो भी डिवाइस जुड़ा होगा उसको उसको अफेक्ट होने से बचाता है. मान लीजिए ये 5 वोल्ट का है और बैटरी से हम इसको दे रहे हैं 9 वोल्ट, तो 9 वोल्ट देंगे तो ये खराब हो जाएगा क्योंकि 5 वोल्ट पे काम करता है. तो यहाँ पे रजिस्टर का काम क्या होता है? जो एक्सेस में वोल्टेज होता है वो इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाता है ताकि हमारा जो डिवाइस है वो सेफ रहे. तो ये रजिस्टर होता है जो कि एक तरीके से करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है. तो ये तो इसकी वैल्यू तो फिक्स है, ठीक है. तो और लेकिन यहाँ पे ऐसे ही वेरिएबल रजिस्टर भी आते हैं जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं. तो ये इस तरह का ये उसका सिंबल है. ऐसे एम मीटर जो करंट को मेजर करता है उसका सिंबल ये है. वोल्ट मीटर ये है, जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है. एम मीटर का ये सिंबल है, वोल्ट मीटर का ये सिंबल है, ठीक है ना. अब बात करते हैं बैटरी. तो बैटरी क्या होती है? तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर सेल्स, ठीक है ना. टू से ज़्यादा सेल्स की एक अरेंजमेंट है. तो ये अलग अलग टाइप की देखिए बैटरी है हमारे पास, ठीक है ना. इट और इसका काम क्या है? इट मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू गेट ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट. तो करंट सप्लाई को मेंटेन करने के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्रिएट करता है ये, ठीक है ना. और इस वजह से करंट जो है कंडक्टर के अंदर फ्लो करना शुरू हो जाता है. ऐसे कुछ कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, जैसे ये डायग्राम देखिए, कनेक्टिंग वायर्स है. इनकी हेल्प से हम करंट चीज़ों को, सारे के सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं ताकि उनके थ्रू करंट फ्लो कर पाए. तो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं. ऐसे गैल्वेनोमीटर होता है. अब ये देखिए डायग्राम, ये गैल्वेनोमीटर होता है. गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है. इट इज अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. और इसका कोई पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता, इसको कैसे भी हम जोड़ सकते हैं. लेकिन जो एम मीटर और वोल्ट मीटर होता है इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं.
एमीटर करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर जो है ये मेजर नहीं करता, ये सिर्फ क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि करंट है या नहीं, ठीक है ना। ऐसे वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर ये जो सिंबल है ये वोल्ट मीटर का डायग्राम है, ऐसे ये एमीटर का है। इनका काम क्या होता है, तो वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, कितना आपने सप्लाई दी है, कितना पोटेंशियल दिया है, तो उसको मेजर करने का काम आता है। तो इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं जो कि लोड के अक्रॉस लगाया जाता है इसको। ऐसे एमीटर है, ये क्या काम करते हैं, करंट को मेजर करता है, इसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं और ये लोड के थ्रू लगाया जाता है, ठीक है ना। और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल जोड़ा जाता है लोड के, ठीक है ना, अक्रॉस द कंडक्टर। और ये जो होता है एमीटर ये हमेशा थ्रू मतलब सीरीज में जोड़ा जाता है हमेशा। तो एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जैसे पिछले वाले डायग्राम में देखिए आप, जैसे इसमें देखिए वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा हुआ है, ये लोड है हमारा रेजिस्टेंस, ये लोड है तो लोड के पैरेलल में जोड़ा हुआ है वोल्ट मीटर को और इसके साथ सीरीज में जोड़ा हुआ है एमीटर को। तो एमीटर हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे फिर आते हैं रजिस्टर्स। तो ये जो है ये छोटे छोटे, ये चावल के दाने जितनी साइज होती है इसकी, ये जो ये रजिस्टर है, ठीक है ना। तो ये मेनली किससे बने होते हैं, कार्बन बेस्ड कंपोनेंट से बने होते हैं। तो इट इज ए कंपोनेंट विच इज यूज टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द लोड। तो लोड में कितना करंट जाएगा ये उसको कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में इसका मेनली काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है, ठीक है ना, ताकि लोड में एक्सेस में करंट ना जाए, तो इसके लिए इसको हम यूज करते हैं। ऐसी रियोस्टेट है, तो रियोस्टेट भी एक तरीके से रजिस्टर ही है, लेकिन ये वेरिएबल रजिस्टर है, ये वायर बाउंड है, इसके ऊपर ये वायर ऐसे बाउंड होते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं इस नॉब के थ्रू, तो ये एडजस्टेबल रजिस्टर हो गया, इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो रजिस्टर ये फिक्स है, ये सिंपल रजिस्टर है, इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, फिक्स है। लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास एक एडिशनल ऑप्शन आता है, इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। तो इट इज ए वेरिएबल वायर बाउंड रजिस्टर, तो ये रियोस्टेट है, क्लियर। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस, रजिस्टर एंड रजिस्टिविटी, इन तीनों में क्या फर्क क्या है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। तो ये क्या है, किसी भी कंडक्टर की या कंडक्टिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो करंट के फ्लो को कितना अपोज कर सकता है। तो ये प्रॉपर्टी है बेसिकली, ठीक है ना। और ये किस किस पे डिपेंड करता है, तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, मोटाई कितनी है वायर की, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वायर को, इस पर डिपेंड करेगा। दूसरा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये तीनों फैक्टर्स मैंने पिछली वीडियो में बता रखे हैं कैसे कैसे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो इन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। तो ये तो हो गई रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टिंग मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक डायमेंशन से यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये क्या करता है, ये अब रेजिस्टेंस, तो जैसे मान लीजिए पूरी लेंथ है हमारे पास, एल लेंथ है, तो रेजिस्टेंस जो होते हैं पूरी लेंथ की हम देखी जाती है, जो हम जितनी लेंथ का हम कंडक्टर यूज कर रहे हैं उस पूरी की पूरी लेंथ के अक्रॉस कितना अपोजिशन मिल रहा है करंट का, वो हम देखे जाते हैं किसकी हेल्प से, रेजिस्टेंस की हेल्प से, वो रेजिस्टेंस बताती है। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या बताती है कि पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में ये कितना अपोज करेगा करंट को। तो यूनिट लेंथ क्या होगी, उसकी लेंथ यूनिटी होगी, ठीक है ना, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर उसकी लेंथ होगी। और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, यूनिटी होगा, यानी कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट एरिया और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया और यूनिट लेंथ हम लेते हैं, तो उस यूनिट पे देखते हैं कि कितना अपोजिशन मिल रहा है, ठीक है ना। तो वो हमारी क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। तो इनडायरेक्टली इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस ओनली। अब रेजिस्टिविटी क्या है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करती और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। क्यों, क्योंकि इसमें ये हम फिक्स कर लेते हैं, कितनी लेंथ फिक्स करते हैं, यूनिट लेंथ फिक्स करते हैं, और एरिया कितना, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, तो हम फिक्स कर देते हैं, तो हम सिर्फ उसी का देखते हैं, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर वायर का या पर्टिकुलर मटीरियल जिससे वायर बना है उसका हमेशा रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। लेकिन रेजिस्टेंस कभी भी फिक्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उस वायर की लेंथ कितनी है और उस वायर की मोटाई कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। तो वो
किसी भी पर्टिकुलर वायर की रेजिस्टेंस तो वेरी हो सकती है, लेकिन रेजिस्टिविटी कभी भी वेरी नहीं होगी। क्लियर है? तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये बेसिकली क्या है, दोनों के दोनों प्रॉपर्टी है। लेकिन बात करते हैं रजिस्टर की। तो रजिस्टर क्या है, ये डिवाइस है, ठीक है ना, इसको हम छू सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डिवाइस है, कंपोनेंट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इट इज ए कंपोनेंट यूज्ड इन द सर्किट, सर्किट के अंदर ये कंपोनेंट यूज होता है, और इसका बेसिकली काम क्या होता है, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डिवाइस फ्रॉम डैमेज। तो ये क्या करता है, करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है ताकि डिवाइस जो है हमारा वो सेफ रह सके। जैसे मान लीजिए बैटरी हमारी 12 वोल्ट की है या 9 वोल्ट की है, और ये सिंपल बल्ब हमारा 5 वोल्ट का है। तो 9 वोल्ट जब आप 5 वोल्ट के ऊपर लगाओगे तो ये तो बल्ब खराब हो जाएगा, क्योंकि एक्सेस में करंट जाएगा। तो एक्सेस में करंट ना जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रजिस्टर इसके साथ जोड़ देते हैं। तो रजिस्टर का काम क्या होता है कि रजिस्टेंस ये एक्सेस के ये करंट एक को अपोज करता है। तो इसका मतलब जो वोल्टेज है पूरा का पूरा इसके अक्रॉस ना जाके, बल्ब के अक्रॉस ना जाके, कुछ वोल्टेज रजिस्टर के अक्रॉस भी ड्रॉप हो जाता है। तो इससे हमारा जो डिवाइस है वो सेफ हो जाता है, ठीक है ना। तो ये है बेसिकली। थैंक यू वेरी मच।